Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second year. How are you students? I hope you all are enjoy your online classes. We discuss about chapter number 2, basic concept and terminology of database. Today is your lecture number 7 and I'm your computer teacher Soha Shafiq. Today we discuss about view and the second topic is key. What is view? A view is a virtual table and display the data from one or more tables. View एक ऐसा डिस्प्ले टेबल है जो कि डाटा को एक से ज़्यादा टेबल्स में महफूज कर सकता है. इट इज़ क्रिएटेड बाय यूजिंग अ एसक्यूएल क्यूरी. कैसे टेबल को क्रिएट करने के लिए और इसमें चेंजिंग करने के लिए हम एसक्यूएल क्यूरी इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज. टेबल में हम किसी भी किस्म का ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो वो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के थ्रू ही लगाया जा सकता है. इट इज़ अ पावरफुल डाटाबेस लैंग्वेज. इट इज़ यूज्ड फॉर डाटा डेफिनेशंस एंड डाटा मैनिपुलेशन. स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज एक पावरफुल हमारे पास क्यूरी लैंग्वेज है जिसके लिए हम अपने टेबल को मॉडिफाई करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये व्यू हमारे पास टेबल्स को डिस्प्ले करने के लिए एक या एक से ज़्यादा टेबल्स को डिस्प्ले करने के अमल को क्या कहलाता है? व्यू कहलाता है. व्हाट आर द पर्पस ऑफ यूजिंग व्यू? द बेसिक पर्पस ऑफ यूजिंग व्यू इज़ टू कीप द डाटा सेव एंड सिक्योर. सबसे पहला मेन मकसद जो है व्यू का वो हमारे डाटा को सेव करना है और सिक्योर करना है. द यूज़र कैन स्पेसिफाई द रिकॉर्ड टू बी डिस्प्ले इन अ व्यू. यूज़र जो है कोई भी अपना डाटा कोई भी अपना जो रिकॉर्ड है वो स्पेसिफाई कर सकता है डिस्प्ले करने के लिए कि व्यू के अंदर जो हमने डाटा चाहते हैं कि हमारा टेबल स्टोर हो या हम सेव हो जाए वो हम व्यू के थ्रू स्टोर कर सकते हैं. द व्यू डिस्प्ले द डाटा अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट्स. व्यू जो है यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो डाटा जिस तरह वो स्टोर करना चाहता है उसको स्टोर कर सकता है. इट कीप्स द एक्चुअल डाटा इन द टेबल सेव फ्रॉम एडिशनल डेफिनेशन ऑफ मॉडिफिकेशन. व्यू बेसिकली करता क्या है? जो ओरिजिनल डाटा है उसको अपने पास सेव रखता है और जो यूज़र की आगे से रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स वो उस तरीके से उसको डिस्प्ले कर देता है. इट आल्सो प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिस्प्ले डाटा फ्रॉम द टेबल. ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से टेबल को डिस्प्ले कर सकता है, रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकता है यूज़र के ज़्यादा एफिशिएंटली. क्रिएटिंग व्यू. व्यू को क्रिएट कैसे किया जाता है? व्यू कैन बी क्रिएट फ्रॉम वन और मोर टेबल्स. जैसे कि पहले बताया गया दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के ज़रिए टेबल्स में को हम डिस्प्ले कर सकते हैं. द क्रिएट व्यू कमांड ऑफ एसक्यूएल इज यूज्ड टू क्रिएट व्यू. क्रिएट CREATE क्रिएट व्यू VIEW. इन वर्ड्स को कैपिटल लिखें तो जिसमें हमने चेंजिंग करनी हो यानी कि फ्रॉम स्टूडेंट टेबल एसक्यूएल की क्यूरी हम लिखते हैं तो इसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है. द व्यू विल रिट्रीव द रिकॉर्ड ऑफ ओनली मेल स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट इवैल्यूएशन. अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ स्टूडेंट जो कि मेल स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा हमें मिले तो हम कैसे लिखेंगे? क्रिएट व्यू वेयर जेंडर इज़ इक्वल टू M. यानी कि जो जेंडर M के हैं मेल के हैं वो हमारे पास डाटा उनका आ जाए तो जब हम ये क्यूरी लगाएंगे तो सिर्फ जो मेल स्टूडेंट है उनका डाटा हमें शो हो जाएगा. द व्यू कैन बी यूज्ड बाय द यूज़र अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑटोराइजेशन. इसी जो हम ऑटो लगाकर इस तरह ही हम अपने तरतीब से डाटा को हासिल कर दे सकते हैं. द ओरिजिनल रिलेशन रिमेन सेम एंड द सिक्योर. लेकिन जो ओरिजिनल हमारे पास रिलेशन है यानी कि जो ओरिजिनल हमारे पास टेबल होगा वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी. लेकिन उस ओरिजिनल टेबल के ज़रिए हम ऑपरेशन लगा के अपना डाटा रिट्रीव कर सकते हैं लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं होगी. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक डाटा है यानी कि एक टेबल बना हुआ है स्टूडेंट्स का और हम चाहते हैं कि सिर्फ कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के
मार्क्स की एवरेज पता चले तो लेकिन उस टेबल में सब सब्जेक्ट्स की एवरेज हो, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ कंप्यूटर की एवरेज मालूम हो, तो हम उस पर SQL के ज़रिए क्यूरी लगाएंगे तो सिर्फ हमारे पास जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के एवरेज रिज़ल्ट होगा वो हमारे पास सामने आ जाएगा, लेकिन जो ओरिजिनल डाटा होगा वो उसी तरह सेव रहेगा। द सेकेंड टॉपिक इज़ की। व्हाट इज़ द की? A key is an attribute or set of attribute that uniquely identify a tuple in a relation. Key या तो एक एट्रीब्यूट है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जो कि रिलेशन में किसी भी टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई होती है ताकि कोई रिकॉर्ड दूसरी दफ़ा इंटर ना हो सके। द की आर डिफाइंड इन रिलेशन टू असेस द स्टोर डाटा क्विकली एंड एफिशिएंटली। की हमें किसी भी रिलेशन में डाटा को एफिशिएंटली और क्विकली मौसर तरीके से डाटा को इंटर करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलेशन। दो रिलेशन यानी कि दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को कायम करने के लिए भी हम की को इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, अ की इज एन एट्रीब्यूट एंड यूनिकली आइडेंटिफाई अ टुपल इन अ टाइप्स ऑफ की। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ की। फॉर एग्जांपल प्राइमरी की, कंपोज्ड की, कैंडिडेट की, अल्टरनेटिव की, फॉरेन की, सेकेंडरी की एंड सॉर्ट कंट्रोल कीज़। ये हमारे पास कुछ कीज़ हैं जिनको इनलिस्ट किया है। वन बाय वन इनकी हम डिटेल पढ़। फर्स्ट वन इज प्राइमरी की। An attribute or set of attributes that uniquely identify a row or record in a relation is known as primary key. Primary key क्या है? अगर हमारे रिकॉर्ड में हम चाहते हैं कि हमारी टेबल यूनिकली आइडेंटिफाई हो तो हम प्राइमरी की इसमें लगा देंगे। सम मोस्ट प्राइमरी की के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे? अ की कैन हैव ओनली वन इन प्राइमरी की। किसी भी रिलेशन में प्राइमरी की क्या होगी? सिर्फ एक हो सकती है। राइट, किसी भी टेबल में प्राइमरी की सिर्फ एक हो सकती है। सेकंड वन, ईच वैल्यू इन प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी सेम। किसी भी टेबल में अगर हमने प्राइमरी की रखी है तो उस प्राइमरी की में वैल्यू जो है हमेशा यूनिक होनी चाहिए। दो तरह का डाटा एक प्राइमरी की में नहीं हो सकता। प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, और ना ही प्राइमरी की हमारे पास नल वैल्यू कंटेन कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास किसी स्टूडेंट्स का डाटा हमने रखना हो तो हम चाहते हैं कि हमारा डाटा एक से ज़्यादा दफ़ा स्टोर ना हो, तो हम किसी एक टुपल को प्राइमरी की डिफाइन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक रिलेशन है स्टूडेंट का, उसके डेट ऑफ बर्थ है, उसका एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है, हमने स्टोर किया हुआ है, तो हम चाहेंगे कि ये हमारे पास डाटा स्टोर रहे तो हम प्राइमरी की लगा लेंगे। द सेकंड वन इज़ कंपोज्ड की। कंपोज्ड की हमारे पास क्या है? ये आपको पिक्चर में भी नज़र आ रही है। प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट इज़ नोन एज कंपोज की। अगर तो प्राइमरी की ज़रूरी नहीं है कि हम प्राइमरी की को एक कॉलम को ही प्राइमरी की बनाएं, हम दो भी बना सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी की का दूसरा कॉलम होगा, यानी कि जैसे इसमें आपको दिखाया गया है कि रोल नंबर 1 जो है वो हमारी प्राइमरी की है, लेकिन उसके साथ ही प्राइमरी की सब्जेक्ट जो हमारे पास कॉलम बन रहा है वो भी है, तो ये जो दूसरे हमारे पास कॉलम है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? कंपोजिट की। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग रिलेशन यूज टू एट्रीब्यूट रोल नंबर एंड सब्जेक्ट टू आइडेंटिफाई द टुपल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंपोजिट की। राइट, एक हमारे पास रोल नंबर है और दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास कंपोजिट की के तौर पर इस्तेमाल हो रहा। द नेक्स्ट की इज अल्टरनेटिव की। अ रिलेशन में कंटेन मैनी एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड एज primary key. The attribute or set of attribute that can be used as primary key is called candidate key. ठीक है, ऐसे कॉलम्स या सेट ऑफ रिलेशन जो प्राइमरी की रखते हैं, कंटेन करते हैं, और जो प्राइमरी की यानी कि एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की को यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास क्या कहलाएगी? कैंडिडेट की। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट रिलेशन कंटेन डिफरेंट एट्रीब्यूट। अगर हमारे पास एक रिलेशन है स्टूडेंट का जिसके डिफरेंट एट्रीब्यूट है,
फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड फ़ोन। द एट्रीब्यूट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर भी सेम नहीं हो सकता है और ना ही रोल नंबर सेम हो सकता है, ठीक है। ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए स्टूडेंट को इस्तेमाल हो सकते हैं प्राइमरी की। तो ये बोथ जो है वो क्या कहलाएंगे, हमारे कैंडिडेट की, क्योंकि ये दोनों एज अ प्राइमरी की हमारे पास यूज़ हो सकते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट की। द रिलेशन कैन बी मे मैनी और हैव वन और मैनी कैंडिडेट कीज़, ठीक है। रिलेशन में जो प्राइमरी कीज़ हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है और ये प्राइमरी कीज़ हमारे पास क्या कहलाती हैं, कैंडिडेट की। अल्टरनेटिव कीज़, जैसे कि नाम से हमारे पास जाहिर हो रहा है कि अगर एक प्राइमरी की है तो अगर दूसरा हमारे पास एक कॉलम है जो कि वो भी प्राइमरी की रखता हो, यानी कि यूनिक वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहा हो, तब हमारे पास प्राइमरी की जगह पे अगर हम एक दूसरा कॉलम यूज़ कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा, अल्टरनेटिव की। अ कैंडिडेट की दैट आर नॉट सेलेक्टेड एज अ प्राइमरी की इज़ नोन एज अल्टरनेटिव की, राइट। किसी भी रिलेशन में जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कॉलम, वो हम प्राइमरी की रखेंगे, लेकिन प्राइमरी की एक रिलेशन में एक ही हो सकती है, इसलिए जो प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट ना हो वो क्या कहलाएगी, हमारे पास कैंडिडेट की। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको हमारे पास एक टेबल बना हुआ है स्टूडेंट का, उसमें हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह है। किसी भी स्टूडेंट का एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नहीं हो सकता और दूसरा रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, उसका नेम सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है, उसका एड्रेस से जो जहाँ वो रहता है उसका एड्रेस वो सेम हो सकता है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर को हमने प्राइमरी की रखा है, तो जो रोल नंबर जो कि वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, इसलिए वो अल्टरनेटिव की कहलाएगा। फॉरेन की हमारे पास क्या होगी, अगर एक रिलेशन में हमारे पास प्राइमरी की है और किसी दूसरी प्राइमरी की से मैच हो रही हो तो वो क्या कहलाएगी, हमारे पास फॉरेन की। A foreign key is an attribute or set of attribute in a relation whose value match a primary key in an other relation, ठीक है। ऐसी प्राइमरी की जो कि दूसरे रिलेशन में किसी प्राइमरी की से मैच हो रही हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, फॉरेन की। द रिलेशन इन विच फॉरेन की इज क्रिएटेड इज नोन एज डिपेंडेंट रिलेशन और चाइल्ड रिलेशन। किसी दूसरा रिलेशन वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट, यानी कि डिपेंड कर रहा है वो पहले वाले पे, वो चाइल्ड कहलाएगा। और जो पहले वाला हमारे पास टेबल एग्जिस्ट कर रहा है वो हमारे पास क्या है, पेरेंट टेबल, राइट। द रिलेशन ऑन विच द फॉरेन की इज रेफर इज नोन एज पेरेंट रिलेशन। जो रिलेशन हमारे पास पहले रेफर कर रहा है, जो पहले एग्जिस्ट कर रहा है, वो हमारे पास है पेरेंट, और जो दूसरा बना है जो कि फॉरेन, जिसकी प्राइमरी की फॉरेन की के तौर पर जानी जाती है, वो है हमारे पास चाइल्ड रिलेशन। The key connect to an other relation when a relationship is established between these two relation and relation may contain many foreign key. Foreign key basically दो रिलेशंस में रिलेशनशिप बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और दूसरे टेबल में हो सकता है दो से ज़्यादा फॉरेन की भी हों। एंड द सेकेंड लास्ट इज सेकेंडरी की। Secondary key is an attribute or combination of attribute that can be used to access or retrieve records. सेकेंडरी की क्या है, जो कि डाटा को अपने रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल होती है। सेकेंडरी की वैल्यू में नॉट भी यूनिक, ये भी हो सकता है कि इसकी वैल्यू यूनिक ना हो। वन सेकेंडरी की वैल्यू में रेफर टू एन अदर रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल एन एट्रीब्यूट सिटी in students relation can be used to display all record whose live in a specific city. In this case city is used as a secondary key. For example, यहाँ एग्जाम्पल हमें क्या दिया कि अगर हम रिकॉर्ड निकालना चाहें, हमारे पास रिकॉर्ड है एक ही सिटी में, यानी कि फॉर एग्जांपल बुरे वाला सिटी के हमने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम सारे स्टूडेंट्स बुरे वाला सिटी के जो निकालेंगे, वहाँ पे स्टूडेंट्स हो सकता है ज़्यादा हो, यानी कि अगर 10 हैं, 11 हैं, 50 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिटी है वो किसके तौर पे काम कर रही है, सेकेंडरी की के तौर पे काम कर रही है। द सेकेंड टॉपिक इज की। व्हाट इज द की? अ की इज एन attribute or set of attribute that uniquely identify a tuple in a relation. की या तो एक एट्रीब्यूट है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जो कि रिलेशन में किसी भी टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई होती है।
ताकि कोई रिकॉर्ड दूसरी दफ़ा इंटर ना हो सके। द की आर डिफाइंड इन रिलेशन टू असेस द स्टोर डाटा क्विकली एंड एफिशिएंटली। की हमें किसी भी रिलेशन में डाटा को एफिशिएंटली और क्विकली मौसर तरीके से डाटा को इंटर करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलेशन। दो रिलेशन यानी कि दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को कायम करने के लिए भी हम की को इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, अ की इज़ एन एट्रीब्यूट एंड यूनिकली आइडेंटिफाई अ टुपल इन अ रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप अपनी बुक से पूछ लें। इसके बाद आप मुझसे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस लेते रहें, ये आपके फ़ायदे के लिए। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।